हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9 के लिए चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में से लिया है। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन है कि इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट एट ओ, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है, तो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो यहां दे रखा है ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री। ए ओ सी ये वाला प्लस बी ओ ई ये वाला, इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी ओ डी इट इज गिवन एज 40 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है इस फिगर में आप ध्यान से देखिए। मैंने इसको डार्क किया हुआ है। तो ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जो एक्स की शेप बन रहे हैं, दो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी ये दो लाइंस हैं। लेकिन हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ मिल रहा है, देखिए आप ध्यान से, ए ओ सी पर और बी ओ डी पर। ये सी डी और ये ए बी, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे क्रॉस एक्स बन रहा है। ये देखिए, अगर मैं इसको हाइड कर लेती हूँ तो अब आप देखिए ए ओ सी एंड बी ओ डी, ठीक है ना, 40-40 दिख रहा है। 40 क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल वर्टिकली अपोजिट जा रहा है ना, ये 40 था तो ये भी 40 होगा। वो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला जो काम करना है, एंगल जो दे रखा था आपको, एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 डिग्री, तो वो एज इट इज लिख देना है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, इट इज गिवन। हमने इसको मेंशन कर दिया है बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देन एंगल बी ओ डी इज गिवन 40 डिग्री, इसको भी आप शो कर दीजिए एज इक्वेशन 2। ये इजी रहेगा, बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोनों जो आपके पास गिवन एंगल्स का सम और एंगल दे रखा था बी ओ डी, इनको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिखा देंगे। बट जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि एंगल ए ओ सी और बी ओ डी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है ना, ये है ना, ए ओ सी और बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जो बी ओ डी है, जो वैल्यू 40 डिग्री आ रही है वही सेम आएगी ए ओ सी के लिए भी। तो इसको हम डिफाइन कर देंगे यहाँ कि एंगल ए ओ सी इज कमिंग 40 डिग्री। अब जो इक्वेशन दे रखी थी ए ओ सी एंड बी ओ ई इज इक्वल्स टू, इनका सम जो था 70 डिग्री था। तो ए ओ सी की जगह, अब ए ओ सी हमें मिल गया ना बी ओ डी के इक्वल, और ए ओ सी था क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। तो ए ओ सी की जगह हमने रख दिया 40 डिग्री, बी ओ ई एज इट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन लिखा, उसमें वैल्यू रख दी ए ओ सी की। तो एंगल जो बी ओ ई आया वो आया हमारे पास में 70 माइनस 40 30 डिग्री, 70 माइनस 40 30 डिग्री। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आपको डालते रहना चाहिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन लिखने के हिसाब से ना कि आप इक्वेशन 1 या 2 या 3 दिखा रहे हैं, तो उससे अच्छा प्रॉफिट ये रहता है कि हमें बार बार पूरा इक्वेशन नहीं लिखना पड़ता, सीधे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स जरूर देने। तो हमारे पास एंगल भी मिल गया बी ओ ई एस 30 डिग्री। ठीक है, अब डायग्राम फिर से देखते हैं। हमें फाइंड आउट करना था बी ओ ई, जो कि हमने निकाल दिया। इसका और इसका सम, इन दोनों का सम 70 था, तो ये 40 दे रखा था। इसके बेसिस पे हमने वर्टिकली अपोजिट दिखा के इसको 40 किया। तो जब इन दोनों का सम है 70, एक 40 आ गया, तो डेफिनेटली दूसरा वाला कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना था यहाँ पर रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स निकालना है, इट मीन्स आपको पहले सी ओ ई, जिसका भी निकालना होता है रिफ्लेक्स, पहले वो एंगल निकाल देते हैं। तो सी ओ ई निकालना है।
अब COE निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, COD इज़ अ लाइन, ठीक है ना, ये लाइन है। तो इसमें जितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, इस साइड से मैं देखूँ या इधर से देखूँ, तो मैं इसका ये यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था COE का रिफ्लेक्स, तो मैं COE वाला ले रही हूँ। इसलिए दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक लाइन पर बन रहे हैं ना, तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ से COD इज अ लाइन, सो COE एंगल प्लस EOB एंड देन प्लस BOD, इन तीनों का सम यहाँ से यहाँ तक इट विल बी 180, ठीक है। तो 40 प्लस 30 70 हो जाएगा, 180 से हम माइनस कर देंगे, वही लिख लिया हमने, COE प्लस EOB प्लस BOD इज इक्वल्स टू 180। तो वैल्यूज़ जो लिखनी थी BOE या EOB सेम ही बात है, एंगल O के बारे में बात कर रहे हैं, EOB कहते हैं या BOE सेम हो जाता है। इन दोनों को हम फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो EOB या BOE सेम बात है, तो 30 डिग्री है, BOD हमारे पास 40 डिग्री है और उनका सम आ रहा है 180 क्योंकि COD इज़ अ लाइन। तो इसके बेसिस पे हम एंगल COE निकाल देते हैं। तो एंगल COE कितना आ जाएगा, 30 प्लस 40 70, सो 70 दूसरी साइड ले जाएंगे, 180 माइनस 70 इट विल बी 110, ठीक है। COE आ गया 110, बट हमें फाइंड आउट क्या करना था, रिफ्लेक्स COE। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना होता है तो 360 से हम माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस एंगल COE। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में ना लिखेंगे, डायरेक्टली आपने माइनस कर दिया और लिख दिया 250, वो रॉन्ग वे होता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि छोटी छोटी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप डालते रहें। तो रिफ्लेक्स COE होगा 360 माइनस COE, तो 360 माइनस 110 यानी कि हो जाएगा 250 डिग्री। तो इस डायग्राम में हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ से इन दोनों का सम 70 था, ये 40 दे रखा था, हमें रिफ्लेक्स COE निकालना था और BOE निकालना था, BOE। तो ये दोनों 70 इनका सम था, यहाँ 40 था, वर्टिकली अपोजिट से आपने इसको 40 बना दिया क्योंकि ये 40 है और इन दोनों का सम 70 है, तो डेफिनेटली ये 30 हो जाएगा। देखिए इन दोनों का सम आ गया ना 70। देन हमने COD एक लाइन ले ली, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन तीनों को जब सम करेंगे क्योंकि एक लाइन आ रही है ना COD, ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा एंगल COE। ये 180 हुआ टोटल, है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 हुआ, बट ये दोनों आ रहे हैं, दोनों ऐड करके 70 आ रहा है। तो 180 में से अब 70 जैसे मैंने प्रीवियसली भी दिखाया पता चल जाएगा, ये तो 110 हो जाएगा। देखिए हो गया 180 कंप्लीट। तो जब रिफ्लेक्स निकालना है, जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना होता है उसको 360 से माइनस कर देते हैं। यहाँ पर फाइंड आउट करना था एंगल COE का रिफ्लेक्स, तो आप 360 में से इसको माइनस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं दे रखा था, सिंपली हमने एक लाइन के बेसिस पर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने निकाला उसके बेस पे, और दूसरा आपको सिर्फ रिफ्लेक्स निकालना था। तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बट एक एक पॉइंट जैसे जो मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, तो उसको आप ध्यान से ज़रूर देखिए, सुनिए उसको, और उसको क्वेश्चन में अपने अप्लाई भी करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और ये एक्सरसाइज मैं अभी कंप्लीट कराने वाली हूँ कमिंग डेज में ही। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे ज़रूर आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।